नमस्कार दर्शकों, कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि जिन पर हम लोगों को देखते देखते ये लगता है कि हमें ये देखते रहना है या इस लाइफ को जीना है। ऐसे ही आज एक शख्सियत हैं हमारे बीच में जो दिल्ली महानगर से अपना न्यूज़ चैनल दूर देहात चलाते हैं, उसके प्रधान संपादक हैं। लेकिन दूर देहात चैनल का कॉन्सेप्ट और दूर देहात चैनल को जिस तरीके से उन्होंने गांव के स्तर तक ले जाने का प्रयास किया है और गांव को मिलाते हैं वो शहर के लोगों के साथ, तो ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं और आज उनसे रूबरू होने का मौका मिला है। तो आइए हम उनसे जुड़ते हैं। किशन जी, कैसा लगता है आपको रवि जी कि दूर देहात लोग गांव छोड़ के शहरों की तरफ आ रहे हैं और शहरों में अपना व्यवसाय या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं? आप शहर में अपना काम करते हुए दूर देहात के विषय में लोगों को जानकारी दे रहे हैं और दूर देहात को लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम रवि नीरज है और मैं बिहार समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। और मैंने ये महसूस किया है कि लोग गांव को छोड़कर शहर की ओर भाग रहे हैं। हर दिन ट्रेन में लोग सवार हो रहे हैं शहर के लिए। कहीं न कहीं शहर के तरफ आने का उद्देश्य उनका है कि हमें रोजगार मिलेगा। गांव में एक समय था कि बिजली देखे महीनों बीत जाते थे और गांव में सिर्फ एक ही चीज़ रह जाता था, खेती, फसल उपजाना, फसल को संभालना और उसको बाज़ार तक पहुंचाना। ज़िंदगी की यही रूटीन हुआ करती थी सुबह से शाम तक। हम ये प्लान करते थे इस बार हमको गेहूँ उपजाना है, फिर मक्का उपजाना है, बीज कहाँ से लाएंगे, यूरिया के लिए लाइन लगना है। इस तरह के कंसेप्ट में हमने अपना बचपन बिताया है। यूरिया खाद के लिए लोगों को मैंने रात में 2 बजे 3 बजे रात में लाइन लगते हुए देखा। हमारे पिताजी डॉक्टर हुआ करते थे, वो बाहर चले गए, लेकिन हम गांव में पढ़ते थे। अब पढ़ने के दौरान हमें कई बार खेत पे जाने का मौका मिला, चाहे आलू की सब्जी हो, आलू हो, भिंडी हो या अंडी है, आपको उसके बाद सरसों है। कई बार हमने देखा खेत में जा कर के। और सबसे जब हमने बातचीत किया तो वो लोग खेत से जुड़े हुए थे, लेकिन बच्चों के प्रति वो परेशान थे। हमारे साथ भी ऐसे ही घटना हुई। हमारे माँ की भाई दिल्ली पहुंच गए। हम लोग बिहार में खेती बाड़ी के साथ साथ कुछ मैगजीन न्यूज़पेपर का काम शुरू किया और वहीं से हम मीडिया से जुड़े और आज के डेट में हम चारों भाई मीडिया में हैं। उसके बाद ये चीज़ समझ में आया कि मीडिया लोगों की बात गांव से लेकर शहर तक पहुंचा सकती है। हमने एक थीम, एक नारा भी दिया कि शहर की बातें गांव तक, जो जनरल मीडिया करती है। प्रधानमंत्री दिल्ली में बोलते हैं और हम गांव में दिखाते हैं, लेकिन एक नॉर्मल इंसान जो खेत में काम कर रहा है, उस इंसान की बात प्रधानमंत्री सुने, आज तक ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। 2019 में जब मैं अपने गांव गया और लोगों से बातचीत किया कि क्या आपको सालाना 6,000 का जो 1 एकड़ पे पैसे मिलते हैं वो मिल रहा है? वाकई में मुझे आश्चर्य लगा कि लोगों ने बोला कि हाँ, मुझे पैसे मिले। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की बड़ाई नहीं कर रहा, मैं बचपन अपना देख रहा हूँ और ये 19 का जो स्थिति देखा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उस जनता की बात, उस किसान की बात जो है शहर वालों को सुनाना जरूरी है। तो आपने इसके लिए एक पूरा चैनल लॉन्च किया, यूट्यूब चैनल लॉन्च किया और आप लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसानों की बात आपके चैनल के मार्फत लोगों तक पहुँचे, शहरवासियों तक पहुँचे, किसानों के लिए कानून बनाने वालों तक पहुँचे, किसान नेताओं तक पहुँचे। तो एक नए तरीके का कॉन्सेप्ट आप ईजाद किए। तो कैसा लगता है कि गांव में जाके जब आप न्यूज़ कलेक्शन का काम करते हैं या गांव के लोगों से बात करते हैं, तो वो कितनी जागरूकता है उनके अंदर और आपके चैनल के प्रति किस तरीके का व्यवहार होता है? हमने कई राज्यों में जाने का मौका मिला
और बिहार, यूपी, खास करके बड़ा ग्रामीण क्षेत्र आता है इस 2 राज्यों में, वैसे सभी राज्यों में है। लेकिन मुझे ये ज़रूर लगा किसानों के बीच में जा कर के, गाँव में रहा, शहर में काफ़ी समय रहा, गाँव में भी जा रहा हूँ, लोगों की ये बड़ी इच्छा होती है कि उनकी बात शहर को बताया जाए, और लोगों को खुशी होता है कि मुझसे बात करने आ रहे हैं लोग कि आप खेती कैसे कर रहे हैं, खेती करने के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, आप जो फसल उपजाते हैं वो बाज़ार मंडी तक कैसे जा रहा है, ये सारी बातें हम पिछले दिने हम कुछ किसानों से भी हमने बातचीत किया कि आप जो खेती बाड़ी कर रहे हैं उस चीज़ों को आप बताएं कि ये गेहूँ उपजाते हैं और उपजाने के बाद शहर तक कैसे पहुंच रही है। कारण है कि हमारे परिवार के बच्चे को नहीं पता कि गेहूँ आता कहाँ से है। अगर वो पढ़ चुके हैं कि खेत से आता है, किसान उपजाते हैं, बस इतना ही पता है, लेकिन वो गेहूँ कैसे बनता है और गेहूँ आटा कैसे बनता है और उन तक कैसे पहुँचता है उनको नहीं पता। उनको पता है कि मोल से आता है। और बहुत सारी चीज़ मैं बताऊँ आपको कि देश में कई चैनल हमने देखे कृषि से रिलेटेड। अगर सोशल मीडिया जब नहीं था तब और आज में फ़र्क क्या आया कि ज़्यादातर कृषि चैनलों पे आपको फिल्म चलती हुई दिखेगी, और जितने चैनल हैं आज के डेट में आप कृषि से जुड़ा हुआ कंसेप्ट, स्टोरी, नग्न नाम मात्र आप कहें, कोई खास सिर्फ 24 घंटे किसान पे काम कर रहा हो ऐसा चैनल, और किसान की रियलिटी को लेकर के आए और नेता को बताया, उसमें किसान जुड़े सीधा नेता से और लाइव जुड़ के क्वेश्चन पूछे, ऐसा कोई चैनल आज तक नहीं है। तो क्या भविष्य में आप ऐसी योजना पर भी काम कर रहे हैं कि जब जो किसानों के साथ आप मिलते हैं और जिन गांव में आप जाते हैं, खेत और खलिहान की आप बात करते हैं, क्या लाइव भविष्य में आपकी कोई ऐसी योजना है कि खेत खलिहान का किसान सीधे अपने रहनुमाओं से और उसके लिए पॉलिसी बनाने वाले नेताओं से या अधिकारियों से जुड़ेगा? मेरी एक ही इच्छा है कि सिर्फ और सिर्फ मैं किसान को और इनके प्रतिनिधि जिनको जिताकर ये भेजते हैं लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में, उनसे जोड़े। और मैं इसमें एक लाइन जोड़ना चाहूँगा, इस चैनल दूर देहात चैनल बिहार के समस्तीपुर में 1978 में रजिस्टर्ड हुआ था, और इसका जो रजिस्ट्रेशन कराने वाले संस्थापक स्वर्गीय इंजीनियर योगेंद्र पोद्दार और भारतीय रेल में इंजीनियर थे। उन्होंने इसलिए इस चैनल की स्थापना की, और आज मुझे उस चैनल को चलाते लगभग इस चैनल का 45 साल होने जा रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि जब मैं इस शहर में व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे डाला कि दूर देहात चैनल, ये नाम कैसा लगा, लगभग 100 में से 5% लोगों को नहीं समझ में आया, लेकिन 90 से ऊपर लोगों को लगा कि ये दूर देहात ग्रामीण के लिए एक आवाज़ बनकर आधुनिक शहर में आएगा। दूसरा शब्द मैं बोलना चाहूँगा, उन्होंने पूसा के रहने वाले थे वो, जहाँ एग्रीकल्चर देश का सबसे बड़ा संस्था है, और उन्होंने किसान को लेकर के कुछ मुद्दों को लेकर के बड़े न्यूज़पेपर को लेके गए कि इस प्रॉब्लम को आप चलाइए। उन्होंने नहीं चलाया और बोला अगर चलवाना है तो इसके बदले आपको पेमेंट देने पड़ेंगे। अब समझिए 1978 और 77 की बात है, ये जो रजिस्ट्रेशन है इस संस्था का, उन्होंने नहीं चलाया। और उसी दिन उन्होंने ये सोच लिया कि मुझे चैनल ऐसा लेके आना है जिससे किसान का नाम आता हो, ग्रामीण क्षेत्र का नाम आता हो। और आज मैं उस धरोहर को समस्तीपुर क्वारी गांव जो पूसा के पास आता है, वहाँ से दिल्ली लाने में कई लोगों का सहयोग है, और मुझे बहुत गर्व है। और मैं चाहूँगा कि अपने पूरी लाइफ इस चैनल को वहाँ पहुँचाऊँ जो हर एक लोकसभा, हर एक विधानसभा के नेता बैठे हों और जनता लाइव क्वेश्चन पूछे। बहुत शुभकामनाएं हैं इस काम के लिए। मित्रों, आप जैसे देख रहे थे पोद्दार साहब को, दूर देहात चैनल के प्रबंध निदेशक हैं और ग्रामीण परिवेश को शहरी परिवेश के साथ मिलाने का ये उल्टी गंगा बहाने का काम कर रहे हैं। ईश्वर इनको सफलता दे, और आगे भी हम इस चैनल पे इसी तरीके की शख्सियत के साथ आपसे मिलते रहेंगे। जय हिंद।